हेलो एवरीवन, वेलकम टू इंग्लिश एकेडमी। इंग्लिश एकेडमी की इस वीडियो में आज हम मोस्ट इम्पोर्टेंट जो वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है उनको हम लर्न करेंगे। उम्मीद करता हूं कि कंटेंट आपको पसंद आएगा। तो बगैर कोई देरी की वीडियो को हम शुरू करते हैं। पहला हमारा वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है एन अरेंजमेंट ऑफ इवेंट्स या फिर डेट्स इन द ऑर्डर ऑफ देयर अकरेंस। कोई भी घटना घटती है ना, उसको ऐसा लगता है कि जानबूझकर या कोई भी डेट है क्रमानुसार है ना, कुछ घटनाएं घटती हैं, जैसे हर महीने, फिर दूसरे महीने, तीसरे महीने, 20 दिन बाद। तो ऐसा कई बार पॉलिटिक्स के अंदर भी होता है कि कोई वॉयलेंस वगैरह करवाई जाती है और उसकी हमें क्रोनोलॉजी समझ नहीं होती है कि ये जानबूझकर करवाया जा रहा है या वैसे हो रहा है। तो अरेंजमेंट होता है इवेंट्स का, किसी भी घटना का या किसी भी डेट का एक क्रम के अनुसार, ऑर्डर के अनुसार जब वो घटित होती हैं, दैट इज कॉल्ड क्रोनोलॉजी, कालक्रम। द यूज ऑफ मैनी वर्ड्स वेयर ओनली ए फ्यू वर्ड्स आर नेसेसरी। जरूरत तो थी बहुत कम शब्दों की, लेकिन यूज किया गया वहाँ पर ज़्यादा शब्दों का। ठीक है, उसको कहते हैं सरकमलोक्यूशन, शब्द बाहुल्य। यूज ऑफ मैनी वर्ड्स वेयर ओनली ए फ्यू वर्ड्स आर नेसेसरी। बहुत से शब्दों का प्रयोग करना जबकि जरूरत है वहाँ कम शब्दों की, उसको सरकमलोक्यूशन कहा जाता है, शब्द बाहुल्य। तीसरा है ए पर्सन दैट वन वर्क विद एट द सेम प्लेस इन ए प्रोफेशन और ए बिजनेस। यानी जहाँ पर भी आप नौकरी करते हो, जिस भी प्रोफेशन में हो, जिस भी बिजनेस में हो, उसी स्थान पर जब आपके साथ कोई दूसरा पर्सन आपके साथ काम करता है, उसको कलीग कहा जाता है, उसको सहकर्मी कहा जाता है। एन असेंबली ऑफ वर्शिपर्स या फिर गैदरिंग ऑफ एट ए रिलीजियस प्लेस। असेंबली ऑफ वर्शिपर्स, जो वर्शिपर होते हैं, पूजा पाठ करने वाले, उनकी एक सभा होती है, मीटिंग होती है, या फिर गैदरिंग कह लो, एट ए रिलीजियस प्लेस, कोई धार्मिक स्थान है, धार्मिक जगह है, वहाँ पर जो है वो सब इकट्ठा होते हैं। कोरोना में ऐसा हुआ था कि कई जगह जो हैं अलग अलग धार्मिक सभाएं पाई गई थी और वो इकट्ठी थी, जो कि वहाँ पर कोरोना के अंदर सख्त हिदायत थी कि वहाँ पर इकट्ठा नहीं होना है। तो उनके ऊपर बहुत सी FIR वगैरह करवाई गई। तो उसको बोलते हैं कॉन्ग्रेगेशन, धार्मिक सभा। पांचवा है ए पर्सन हु कैन मेक हिमसेल्फ या हर सेल्फ फील एट होम इन एनी कंट्री। एक ऐसा व्यक्ति, वो मेल हो सकता है, फीमेल हो सकता है, किसी भी कंट्री में चले जाओ, उसको कंट्री को अपना देश समझता है, उसको अपना घर समझता है उसको। या ऐसे भी बोल सकते हैं वन हु इज ए सिटीजन नॉट ए कंट्री। ऐसा व्यक्ति जो किसी कंट्री का सिटीजन नहीं है बट ऑफ द वर्ल्ड, जो अपने आप को पूरा वर्ल्ड का सिटीजन समझता है, उसको कहते हैं कॉस्मोपॉलिटन, सर्वदेशीय, जो कि अपने आप को किसी एक देश का न समझ के पूरे विश्व का अपने आप को नागरिक समझता है, उसको कॉस्मोपॉलिटन कहा जाता है। छठा है ए पर्सन हु रियली बिलीव्स अदर्स। जो दूसरों पर फटाफट यकीन कर ले, उसे क्रेडुलस कहा जाता है, भोला भाला व्यक्ति बोलते हैं, क्रेडुलस। सातवां है हमारा ए पर्सन इंचार्ज ऑफ ए म्यूजियम। जो म्यूजियम का इंचार्ज होता है, संग्रहालय का, उसे क्यूरेटर कहा जाता है, CURATOR, क्यूरेटर, संग्रहालय का अध्यक्ष। आठवां है ए मैन विद एबनॉर्मल हैबिट्स। एक ऐसा आदमी जिसकी जो हैबिट्स हैं वो एबनॉर्मल हैं, उसे एसेंट्रिक, सन की, विचित्र भी बोला जाता है, स्ट्रेंजर भी बोल सकते हैं, स्ट्रेंज, एसेंट्रिक। नौवां है वन हु इज प्री ऑक्यूपाइड। प्री का मतलब होता है पहले ही, ऑक्यूपाइड घेरा हुआ, विद हिज ओन इंटरेस्ट, जो केवल पहले से ही हर चीज़ में अपने ही इंटरेस्ट, अपने ही फायदे के बारे में सोचता है, उसे इगोइस्ट पर्सन कहा जाता है, आत्महितैषी, जो सिर्फ अपने फायदे के बारे में सोचता है। और लास्ट वर्ड है हमारा द एबिलिटी टू अंडरस्टैंड अनदर पर्सनस फीलिंग्स, एक्सपीरियंस एटसेट्रा। जब आप दूसरे व्यक्ति की फीलिंग्स को है ना समझ जाते हो, एक दूसरे में इतना प्रेम है, इतनी मतलब एक दूसरे में कनेक्शन है, अच्छी ट्यूनिंग मिलती है, तो आप एक दूसरे के फीलिंग्स को, एक्सपीरियंस को समझ जाते हो, उसे एम्पैथी कहा जाता है। पैथी जो वर्ड है, इसका रूट वर्ड है फीलिंग। ठीक है, यानी संवेदना, अच्छी फीलिंग होना एक दूसरे के प्रति। दूसरे के साथ कोई मान लिया ऐसी घटना आपको लग रहा है, आभास हो जाता है कि कोई बुरा घटने वाला है, उसको एम्पैथी कहते हैं। इसका बिल्कुल अपोजिट आ जाएगा एंटीपैथी, किसी चीज़ के प्रति फीलिंग ना होना, एंटीपैथी हो जाएगा। ठीक है,
यानी इसके कुछ दिन पहले मैंने एक क्या नाम है सिनोनिम्स और एंटीनिम्स भी करवाए थे एपैथी के मैंने बताए थे कि इनडिफरेंट होना, इनसेंसिटिव होना, अनकंसर्न होना, और उसका उल्टा आ जाएगा कंसर्न होना, केयर करना, एंग्जाइटी करना। उम्मीद करता हूँ कि कंटेंट आपको पसंद आया होगा, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।